औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। फौज वापस, पहले नंबर पे ये बात करेंगे जी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि आर्मी एक्ट के तहत अदालतों का क़याम चैलेंज और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पे बात करते हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि 9 मई का भयानक वाक़या जिस दिन पेश आया, उस दिन से हमारी मसल्ह अफवाज जो हैं वो सख्त परेशान और सख्त ही इस उन्हें कंसर्न्स हैं कि आखिर ये वाक़यात करने वाले कौन लोग थे, अगरचे वो इसकी गहराई तक पहुँच भी पहुँच रहे हैं और कुछ लोगों को वो पकड़ भी रहे हैं। 3 कैटेगरीज़ में लोगों को तकसीम किया हुआ है जो बुलवाई थे, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। इस पर वो अपनी पूरी तनदेही के साथ लगे हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट एक मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर भरपूर किस्म के हर वक्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो एक इश्तिहारी मुहिम की तरह जो है उन्होंने फ़र्ज बना लिया है। ये भी कह सकते हैं, नाम लिए बगैर किसी सियासी जमात का, किसी सियासी लीडर को ज़िम्मेदार ठहराए बगैर आप अपनी नेक नीयती का इस बात से भी इजहार कर सकते हैं कि हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे कि जो भी उसमें मुलव्वस था। एक न्यूट्रल पैगाम आता कि हो सकता है दहशतगर्द हों उस पर हमला करने वाले, हो सकता है कोई और इन्वॉल्व हो सकता है कि बैरूनी एजेंसियों के लोग जो हैं, हमारे जो पाकिस्तान अफवाज के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो लोग ये कर रहे हों। ऐसा नहीं है। आज आपको मालूम है, इस सिलसिले में पाक फ़ौज की खिदमात हासिल की गई थी। हमने आमा की सूरत हाल 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में जिस तरह की गंभीर सूरत हाल और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी, तो ऐसे में हमारे पास अपनी कैपेसिटी तो है नहीं ना। हम बजट में अमन आमा के लिए अरबों रुपया रख देते हैं। पुलिस पे हम एक डिपार्टमेंट डॉल्फिन फोर्स है जी, ये एंटी टेररिज्म फोर्स है, ये एनकाउंटर फोर्स है और पता नहीं क्या क्या कुछ बना डाला है। लाहौर में मॉब निकलता है, इतने हसास इलाके की तरफ मार्च करता है, पुलिस जो है वो सत्तू पी कर सोई हुई थी, नींद की गोलियां खाई हुई थी, मदहोशी की गोलियां खाई हुई थी। और ऐसे में क्या होता है, फिर बुलाया जाता है पाक फ़ौज को। पाक फ़ौज की तनसीबात पर ही हमला होता है और उन्हीं को बुलाया जाता है, जनाब आप अपना बचाव आप करो, अस्सी नहीं कर सकते। वो फ़ौज जो दुश्मन के साथ नबर्दाज़बा है सरहदों पर, वो जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नबर्दाज़बा है, मुल्क के अंदर आके जो दहशत गर्द जो है उनके सामने अपने सीने रख देते हैं। वज़ीरिस्तान देख लें आप, हमारे बाकी इलाके, हमेशा कहता हूँ सिपाही से लेकर जनरल तक ने गोलियाँ खाई हैं। ये वो पाक फ़ौज है और उसे लाहौर में तैनात कर दिया जाता है, KPK में तैनात कर दिया जाता है, इस्लामाबाद में बुला लिया जाता है। तो फिर ये अरबों रुपया फिर आप ये फ़ौज के हिस्से में डाल देना। अब ये अमन व अमान कायम रखने के लिए आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो जब फ़ौज ने अमन व अमान कायम रखना है तो फ़ौज को दें पैसे। जब हर चीज़ उन्होंने करनी है तो पैसे उनके फिर बनते हैं ना, उनको दे दें आप, उनको एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देते आप। तो आज निगरान वज़ीर आला साहब ने पाक फ़ौज के दस्तों की वापसी का जो है ऐलान कर दिया है और वो जो उन्हें बुलाया गया था वो अपना उन्होंने हुक्म वो वापस ले लिया है और अब इस तरह से पाक फ़ौज के दस्ते वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम बात जो है वो जहां फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है उसको लेकर वो क्यों ज़रूरत पेश आई, इसलिए कि यहाँ पर जो होता है हमारी अदालतों में जिस तरह से केसों की सुनवाई होती है, तो फ़ौज ने अपना जो है, तो ये जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं इनमें सज़ा देने के लिए फ़ौजी कोर्ट्स जो है, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, उसका ऐलान कर दिया। केसेस भी उनको भिजवा दिए गए जिस पर फ़ौजी कवानीन के मुताबिक जो है सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएंगी। और
یہ فوجی نہیں، سویلین لوگ جو ہوں گے ان کے ملٹری کورٹس میں جو مقدمات چلائے جائیں گے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں کافی تشویش پائی جاتی تھی عام لوگوں میں کہ ہماری عدالتیں دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں، جہاں پر دہشت گردوں کو ٹرائل کیا جاتا ہے، پھر باقی ہماری دوسری عدالتیں بھی موجود ہیں، فوجداری بھی ہیں ہمارے ہاں، تو پھر ملٹری کورٹس جو ہیں اس کو لے کر کافی کنسرنز تھے سویلینز میں۔ تو آج شہریوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جو ہے، ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ان کی سزاؤں کے حوالے سے، اور اس کے سلسلے میں جو کچھ صاف اور شفاف ٹرائل اور اس کے بارے میں اپیل، اور اس میں سزاؤں کے بعد جو ہے جو اپیل کا حق ہوتا ہے، اس حوالے سے کافی کنسرنس پائے جاتے ہیں۔ تو پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ ہیئرنگ ہوگی، بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے دیکھے جائیں گے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں، یا پھر ان کا جو ٹرائل ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلا جائے۔ یہ بہت بڑی آج دیکھنے کو ملی جی خبر، تو میں نے کہا یہ بھی اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوں یا دہشت گردی کورٹس میں یا فوجداری عدالتوں میں، ملزمان کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اب نہیں پکڑیں گے تو پھر سمجھے کہ کبھی نہیں پکڑیں گے۔ فوج جو ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جس طرح کہ اگر فوج پر اٹیک ہوتا ہے تو سمجھے ملک پر حملہ سمجھا جاتا ہے، اور جب ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سمجھے ہماری سب کی سلامتی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس لیے ان کا تعین کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ پاک فوج سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کی تہہ تک پہنچ پر اصل ملزمان کا ضرور انہیں ٹریس کر پائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔